हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित के पाठ 1 वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या तीसरे को। तो पिछली वीडियोस में मैंने आप लोग को प्रश्न संख्या पहले के तीनों प्रश्नों को और दूसरे वाले प्रश्न को बता दिया था। तो उसी सीरीज को आगे चलाते हुए आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या तीसरे को। तो एक बार मैं आप लोग को प्रश्न पढ़ करके बता दूं, और हाँ, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो का टारगेट हमारे केवल 100 लाइक का है। ये बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं होता है, फिर भी टारगेट हमने केवल 100 लाइक का रखा है ताकि हमारे डियर लवली स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पूरा कर पाएँ। तो आप लोग का केवल एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो ये आप लोग वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, या उसी को हम आर्मी भी कह लेंगे, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना है जिसको कि 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना मतलब चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जब दोनों चलेंगे तो जितने भी रहेंगे हमारे आर्मी वाले सैनिक चलेंगे तो समूहों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्याएं क्या होंगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न। सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग को सिर्फ देखना है इसमें क्या, कि इसमें कोई संख्या दिया है। हाँ, दिया है। क्या दिया है? 616 और 32 दो संख्याएं दी हुई हैं। तो इस चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न में भी हम उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे हल, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमें निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्याएं। तो हम लिखेंगे कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो हमारी 616 और 32 का HCF होगी, क्योंकि चैप्टर में सबसे ज़्यादा हमें यही पढ़ना है। तो अगर नहीं समझ में आए कैसे तो भी आप लोग जान सकते हैं कि चैप्टर में तो HCF ही पढ़ना है, तो हम वैसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चरण पहला। पहले चरण में हम क्या देखेंगे? जैसे कि मैंने आप लोग को पहले और दूसरे प्रश्न में बताया था कि जो बड़ा होगा उसी को लेकर के हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 616 32 से बड़ा है। हम 616 और 32 को लेकर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर निम्न प्राप्त करते हैं। अब हमें इसमें भाग दे करके देख लेंगे कि हमें कैसे मिलेगा। देखिए, हमारा 616 जो था ये बड़ा था 32 से, तो हम इसमें भाग देंगे। सबसे पहले एक बार में हमारा 32 चला जाएगा, यहाँ पर 29 बच जाएगा। 6 को हम नीचे लेकर के आएंगे। फिर 9 बार में हमारा होता है 288, यहाँ पर हमारा 8 शेषफल बच जाएगा। अब इसको हम 32 में भाग देंगे तो हमें पता है कि 4 बार में 32 पूरे तरीके से कट जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, जैसे कि उसमें मैंने बताया।
अब यहाँ पर शेषफल तो हमारा 0 नहीं मिला, तब हम दूसरे चरण को भी देखेंगे। दूसरे चरण में हम सबसे पहले तो लिख ही देंगे। क्या लिख देंगे कि यहाँ शेषफल जो 8 है ये हमारे 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम 32 और 8 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? हमने भाग दे करके देखा था कि जो 32 है हमारा ये 8 गुणे 4 + 0 के बराबर है। हम देखेंगे कि यहाँ शेषफल हमारा 0 प्राप्त होता है। जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो प्रक्रिया तो समाप्त हो गई, इसलिए यह प्रक्रिया यही समाप्त हुई। अब प्रक्रिया तो समाप्त हो गई, लेकिन हमें प्रक्रिया को समाप्त नहीं करना था। हमें तो क्या लाना था? स्तंभों की अधिकतम संख्या लानी थी। तो हम लिखेंगे, अब यहीं पर हमारी समाप्त होगी। हम लिखेंगे चूँकि इस स्थिति में भाजक हमें 8 मिला था, उसके बाद प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, तो भाजक 8 है, अतः 616 और 32 का HCF 8 प्राप्त हुआ। हमें 8 प्राप्त हुआ, तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। देखिए HCF तो हम दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ज़्यादा प्रयोग करना है, तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, और आप लोग याद रखिएगा, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया कि वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगली वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।